तैयार रहो, क्योंकि यह चुनौती तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होगी। यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है। इसे एक नए अध्याय में प्रवेश करने का अवसर मानो, एक ऐसा समय जहां प्रगति और सकारात्मक परिवर्तन संभव है। जब तुम्हें अस्थिरता महसूस हो तो मुझसे जुड़ो। मैं यहां हूं तुम्हें स्थिरता देने के लिए। जब परिस्थितियां अव्यवस्थित लगें तो भयभीत मत हो। याद रखो, तुम इस संघर्ष में अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर सहारा है और मैं तुम्हारे हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम एक बड़े समुदाय का हिस्सा हो और इस यात्रा में अकेले नहीं हो। जो लोग तुम्हारे प्रिय हैं वे भी अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हर किसी का अपना अनोखा मार्ग और उद्देश्य है, लेकिन उनमें से कोई भी अकेला नहीं है। तुम्हारा स्थान यहां महत्वपूर्ण है। तुम्हें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी खड़ा होना है। तुम्हारे प्रयास और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम केवल अपने लिए सहायता नहीं मांगते, बल्कि उन लोगों की भलाई में भी योगदान देते हो जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। तुम एक आशा की किरण हो। बहुत से लोग, भले ही वे अपनी कठिनाइयां खुलकर न कहें, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा से अवगत हूं। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो तुम अंधकार को पीछे धकेलने और आशा को जगाने में सहायता करते हो। अब समय आ गया है कि तुम दृढ़ रहो, पीछे मत हटो और अपनी दी गई शक्ति पर संदेह मत करो। उठो और अपने विश्वास को मार्गदर्शन बनने दो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम पुकारोगे तो सहायता तुम्हारे लिए उपलब्ध होगी। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। हर शब्द जो तुम सच्चे विश्वास के साथ कहते हो एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। जब तुम सकारात्मकता और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो, न कि भय पर, तो परिवर्तन होता है, तुम्हारे जीवन में और उन लोगों के जीवन में भी जिनकी तुम परवाह करते हो। यदि तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो निराश मत हो। मैं कार्य कर रहा हूं, भले ही वह तुम्हें स्पष्ट रूप से न दिखे। प्रार्थना करते रहो, विश्वास रखो और मेरे मार्गदर्शन को थामे रहो। तुम्हारा विश्वास केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी शक्ति का स्रोत है। इसलिए केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और उन सभी के लिए प्रार्थना करो जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है। तुम्हारा समर्थन इस संघर्ष में मायने रखता है। ध्यान से सुनो, यह केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उन लोगों के बारे में भी है जो तुम्हारे करीब हैं, जो खतरे में हैं, लेकिन अपनी परेशानियां खुलकर व्यक्त नहीं करते। मैं उनके दर्द को जानता हूं, भले ही वे उसके बारे में न बोलें। मैं समझता हूं कि बहुत महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।